आज इस वीडियो में पूरी आईपीओ को समझिए कि आईपीओ क्या है, कंपनी क्यों लेके आती है आईपीओ, आखिर क्या जरूरत पड़ता है कि अगर हजारों करोड़ों की जो कंपनी होती है वो कंपनी आईपीओ एक एक्सचेंज पे लेके क्यों आते हैं। इन सभी सवालों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर एजुकेशन पर्पस से आपको वीडियो मिलता है, 100% आपको नॉलेज दूं, जितने भी नॉलेज मैं गेन करता हूँ। ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को जो जिस ट्रेडर बनना चाहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या है, आखिर आईपीओ का मतलब क्या है, फिर समझेंगे हम कि आईपीओ कंपनी क्यों लेके आती है। आईपीओ का मतलब यह है कि इंटेंटली पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी ऑफर करते हैं पब्लिक को पैसे जुटाने के लिए, यानी कि पैसे को इकट्ठा करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि कंपनी क्या जरूरत पड़ता है कि पब्लिक से पैसा लेने के लिए आईपीओ लेके आते हैं। तो इसी को बोलते हैं आईपीओ, कि जब आईपीओ लेके आते हैं किसी एक्सचेंज के पास और वहां पर अगर उस कंपनी का अगर वैल्यूएशन होता है 1000 करोड़, उस 1000 करोड़ के हिसाब से जो एक्सचेंज होता है उनका कैलकुलेशन करके शेयर का प्राइस निकालते हैं। तब जाके वो शेयर पब्लिक पे ऑफर करते हैं कि ये कंपनी का शेयर है, इतना रुपया में लिस्टेड होगा इस डेट पे। तब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा, और उसी को बोलते हैं हम आईपीओ। तो आप तो समझ गए कि आईपीओ का मतलब क्या है, कि कंपनी क्या होता है, वहां पर कंपनी लेके आते हैं किसी एक्सचेंज के पास लेके आते हैं, वहां पर उस कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसके हिसाब से, उस वैल्यूएशन के हिसाब से उसको शेयर का प्राइस निकालते हैं, तब जाके वो लिस्टेड करते हैं और पब्लिक को ऑफर करते हैं कि मेरे कंपनी का जो आईपीओ है, मेरा शेयर है, इतना रुपया में मैं दे रहा हूँ आपको, आप इन्वेस्ट करो। तब वो इन्वेस्ट जो हम पब्लिक करते हैं उसमें, और वो पैसा से क्या करते हैं, अब वो पैसा क्या करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है कि कंपनी इतना हजारों करोड़ों का कंपनी जो होता है वो हम पैसा देंगे उसको तब जाके वो कुछ करेगा। तो इन सवालों को हम कवर करेंगे। तो आप ये समझ गए कि आईपीओ क्या है। अब समझते हैं कि आईपीओ कंपनी क्यों लेके आती है। हम समझते हैं कि आईपीओ कंपनी तब लेके आते हैं जब कंपनी घाटे पे चल रहा हो या तो फिर प्रॉफिट में चल रहा हो। ये दो ही चीज हो सकता है, या तो कंपनी प्रॉफिट में चल रहा हो या तो घाटे में चल रहा हो। अगर प्रॉफिट में कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रहा होता है तब वो जो कंपनी का जो सीईओ होता है उसका दिमाग में या फिर और भी उस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि मेरे पास अगर 500 करोड़ है तो मैं इसको मैं कैसे और बढ़ाऊं, इंप्रूवमेंट करूं और कंपनी में कि और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो क्या करते हैं, एक्सचेंज के पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि ये मेरा कंपनी है, ये मतलब कि ऐसा वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है, और इस कंपनी के साल ओवर का टर्न है, 500 करोड़ का टर्नओवर है। तो एक्सचेंज उस कंपनी का एनालिसिस करता है, सर्च करता है, देखता है, सब चीज देखने के बाद उस वैल्यूएशन के हिसाब से उसका शेयर का प्राइस निकालता है। फिर वो कंपनी क्या करते हैं, एक्सचेंज पे लिस्टेड कर देते हैं। अब बात ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वहां पर जब पैसा हम डालते हैं तो हम क्या सोच के डालते हैं कि हम अगर वहां पैसा डालेंगे तो अगर 100 रुपया में पर शेयर का जो प्राइस मिलेगा हमें, तब हमें ऐसा क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस 100 रुपए में खरीदूंगा और अब ये जाके 150 रुपए हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। कितने दिन में, 10 दिन हो, 15 दिन हो, या 2 महीना 3 महीना हो, ठीक है, निकल जाऊंगा। समझने वाली यहाँ पर ये बात है कि कंपनी जब आईपीओ लेके आते हैं तो हमेशा हर कंपनी प्रॉफिट लिस्टेड होते ही प्रॉफिट में ही नहीं चला जाता है। बहुत सारा जितना भी अभी तक आईपीओ लेके आया है, जोमेटो हो गया, बायजूस हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, जब इतने सारे कंपनी आईपीओ लेके आए, जिस दिन लिस्टेड हुआ उसी दिन कंपनी घाटे में चला गया। तो मतलब कि कंपनी के अंदर पहले से ही कर्जा था इसलिए घाटे में चला गया, ठीक है। या तो कंपनी आईपीओ लेके तब आते हैं जब उसको कर्जा चुकाना होता है, यानी कि किसी कंपनी में दो ऑनर होते हैं, उस दोनों ऑनर के अंदर डील होता है, ठीक है, फिर कोई दोनों में से एक बंदा कंपनी को छोड़ देता है, तब वो क्या करते हैं, अगर वो छोड़ देगा तो उसको पैसा देना होगा, जब उसको पैसा देना होगा तो उसके पास तो उतना पैसा नहीं होता है, तो क्या करता है, वो आईपीओ लेके आता है एक्सचेंज के ऊपर। हम जैसे रिटेल में इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा क्या करता है, वो दूसरे बंदे को दे देता है जो उसको ऑनर होता है, वो कंपनी को छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि प्राइस, अक्सर कोई कंपनी जब आईपीओ लेके आता है तो उसके ऊपर कर्जा होता है, उस कर्जा को खत्म करने के लिए आईपीओ लेके आते हैं। दैट्स इट, आईपीओ क्यों लेके आते हैं समझ में आ गया आपको ना।
देखो अब आईपीओ फायदा क्या है, अगर किसी भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आते हैं तो हमें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे डिसीजन ले, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आईपीओ का मतलब ये कि आपको मैंने बता दिया कि ऑफरिंग, पब्लिक को ऑफर करता है कि मेरे कंपनी में आप आओ और शेयर को खरीदो, अच्छे रेटों में खरीदो और अच्छे रेटों में बेच देना। हमें यहाँ ये देखना है कंपनी आखिर आईपीओ क्यों लेके आया है। अगर कंपनी में अगर क्या कहते हैं कर्जा है तो वहां पर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगा। अगर वो कंपनी का प्रॉफिट में है, ठीक है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है तो उसमें एक इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हम समझते हैं कि अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी तो है, लेकिन आईपीओ लाने के बाद और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और ज्यादा कंपनी वैल्यूएशन बढ़ सकता है। आईपीओ वो क्यों लेके आता है, कोई कोई सा कंपनी इसलिए लेके आता है आईपीओ कि मेरे कंपनी को और ज्यादा क्या करना, बड़ा करना है, अच्छे से डेवलप करना है, और ज्यादा क्या कहते हैं पब्लिसिटी करना है, मार्केटिंग करना है, और ज्यादा कस्टमर को जोड़ना है, तब जाके आईपीओ लेके आते हैं। पैसा लेते हैं पब्लिक से, फिर वो पब्लिसिटी करते हैं, तब जाके और कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है। और जो दूसरा कंपनी होता है उसके अंदर ऑलरेडी कर्जा होता है, फिर वो आईपीओ लेके आते हैं, और आईपीओ लाने के बाद क्या होता है, हम जैसे रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया, पैसा इन्वेस्ट किए, क्या हुआ, 100 रुपए पर शेयर में खरीदे, उसी शाम होते होते वो प्राइस बिल्कुल 50 में आ जाता है, तो हमारा रिटेलर का पैसा क्या हो, बिल्कुल फंस गया, और बिल्कुल हम क्लोज हो गए, यानी कि स्विप हो गए, खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे बर्बाद हो जा रहे हैं उसके साथ साथ आईपीओ के चक्कर में। तो यही चीज है, बायजूस किस कंपनी के साथ यही हुआ, ठीक है, जोमेटो के साथ यही हुआ, उसके ग्रो के साथ भी लगभग यही हुआ। अभी एक कंपनी और आईपीओ लेके ला रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रहा है, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसका बता दूंगा, ठीक है। तो क्या है कि वो तीनों कंपनी लेके आया, लेकिन वो भी जिस दिन लिस्टेड हुआ वो भी तीनों कंपनी लॉस में चला गया, घाटे में चला गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग प्रॉफिट में तो थे ही नहीं, लॉस में थे, इसीलिए वो लोग घाटे में चला गया, और जितना भी रिटेल इन्वेस्टर पैसा फंसाया था सबका पैसा लॉस हो गया। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। हमें दोनों चीज कॉन्सेप्ट को समझना होगा, प्रॉफिट एंड रिस्क। हमेशा आप रेस की तरफ मत भागो, उनकी साइड इफेक्ट को भी समझना बहुत जरूरी होता है। आप अगर उसकी रेस की तरफ भागोगे, यानी कि आप प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में है और हमें यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो प्लीज उसके बारे में समझो, रिसर्च करो, कंपनी क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, क्या सर्विस देता है मार्केट में, क्या प्रॉफिट है उसका, क्या कर्जा है, ठीक है। इस सभी वैल्यूशन को समझने के बाद उस जो कंपनी आईपीओ लेके आते हैं तब जाके हम उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिसीजन कैसे लें, कि आईपीओ को डिसीजन लेने, किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे आप, पहले सर्च करो आप वो कंपनी में कर्जा कितना है, कितना प्रॉफिट में, कितना साल में कितना प्रॉफिट रहा, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी में वो क्या वर्क करता है, क्या सर्विस देता है, इन सभी की चीजों को चेक करने के बाद फिर आप डिसीजन लो कि आपको प्रॉफिट वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमेशा छोटी कैपिटल से आप क्या कहते हैं आईपीओ लगाएं, ताकि आप प्रॉफिट दें, फिर बड़ा कैपिटल लगा सकते हैं। ये था तो प्रॉफिट के बारे में। और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है इसमें, बहुत सारा कंपनी होता है आईपीओ लेके आते हैं, पैसा हम जैसे ही लगाते हैं उसके अगले दिन ही बिल्कुल प्राइस डाउन हो जाता है, हमारा जो सपना होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो प्लीज आईपीओ मैंने बता दिया आपको कि आईपीओ का मतलब क्या है, आईपीओ क्यों लेके आते हैं, आईपीओ आखिर क्या कहते हैं, हमें कैसे रिस्क और प्रॉफिट में फंसाते हैं। तो आईपीओ बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देता है, बहुत ज्यादा लॉस भी देता है, यही चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया आपको आईपीओ को समझाने के लिए, ठीक है, और मैंने पूरा 100% दिया आपको समझाने के लिए। अगर इस वीडियो में कुछ भी गलती हुआ बोलने में, समझाने में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर समझा नहीं पाते आप, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। वीडियो समझ में नहीं, आप एक दो बार देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, हर उसको 2-3 बार देखना ही पड़ता है, किसी भी फील्ड में हो। एज आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपने दोस्त भी ट्रेडर बनना चाहते हैं, उन दोस्तों को शेयर करो, ये वीडियो शेयर करो, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो के साथ।